बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे पहलवानों के विरोध प्रदर्शन की। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 15 दिनों से रेसलर्स बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और इंसाफ की मांग को लेकर। 23 अप्रैल से धरने पर बैठी हैं महिला पहलवान, साथ में कुछ पुरुष पहलवान भी धरने पर बैठे हैं, लेकिन यह लड़ाई एक आंदोलन में तब्दील होती नजर आ रही है। 3 मई की रात रोती हुई महिला पहलवानों को जिस तरह से टेलीविजन स्क्रीन पर देखा गया और जैसे समर्थन की अपील उनकी तरफ से की गई, जिस अंदाज में, जिस तरह से भावुक होकर रोकर, उसके बाद तमाम देश के अलग अलग इलाकों से उनका समर्थन करने के लिए न सिर्फ महिलाएं बड़ी तादाद में निकलकर सामने आ रही हैं, बल्कि पुरुष भी और अलग अलग संगठन भी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। किसानों का समर्थन भी मिल रहा है, महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। इस सब के बीच पहलवानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने 11 से लेकर 18 मई तक प्रदर्शन का ऐलान किया है। फैसला हुआ है कि हर खाप से हर रोज यहाँ पे लोग आएंगे, दिन में आएंगे, रात को वापस चले जाएंगे, अगले दिन फिर दूसरे लोग आएंगे, और जिन लोगों को रात को यहाँ रहना है वो रह सकता है। और हमने ये भी कहा कि जो कमेटी, जो हमारे पहलवान हैं, इनकी जो कमेटी है वही यहाँ के धरने की देखरेख करेगी, इन्हीं के उसमें ये आंदोलन चलेगा, हम पूरा इनको बाहर से सपोर्ट करेंगे। सीधे रुख करेंगे इस वक्त जंतर मंतर का। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विमल कौशिक और मोहम्मद यूसुफ। सबसे पहले विमल कौशिक, आपसे जानना चाहेंगे, खाप पहले भी समर्थन दे रही थी, अब संयुक्त किसान मोर्चा समर्थन में आ गया है और तस्वीर कुछ उस तरह से नजर आ रही है बीती रात से ही, जिस अंदाज में तमाम किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए अलग अलग इलाकों से लोग पहुंचे थे, चाहे वो पंजाब से हो, हरियाणा से हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तस्वीरें दिखी, जो समर्थन की अपील की थी, उस अपील का कितना असर हुआ आज ये अपने आप में, ये जो भीड़ है ना, ये अपने आप में ये कहानी बताने के लिए काफ़ी है कि जो समर्थन की अपील थी किस कदर उसके बाद तमाम लोग निकलकर सामने आए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, खिलाड़ी हो, और खापों ने तो समर्थन दिया ही दिया, साथ ही साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने भी समर्थन दिया। और इसी जंतर मंतर से आज इन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि 21 मई तक का समय सरकार को दिया जा रहा है कि कोई कार्रवाई अगर बृजभूषण पर नहीं हुई तो उसके बाद ये आगे की रणनीति तय करेंगे 21 मई को। और ये भी साफ कर दिया है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो धरना चल रहा है, ये केवल खिलाड़ियों का है, खिलाड़ियों का ही रहेगा। तमाम जो किसान संगठन है या फिर जो खाप हैं, उनका कहना है कि उनका समर्थन बाहर से रहेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से? मेरा नाम रणबीर चौधरी है, हरियाणा जींद से आया हूँ। अखिल भारतवर्षीय जाट महासभा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और शिवाज खाप का प्रधान हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप समर्थन देने पहुँचे हैं, लेकिन इस मामले में FIR हो गई है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मामला FIR को लेकर था, FIR हो गई, तो फिर FIR तो हो गई है, पुलिस कार्रवाई कहाँ कर रही है? क्या आपके ऊपर ये FIR होती तो आपको अभी तक आपके बच्चों को भी उठा लेते, आपके घर पर बिल्डोजर भी चलेगा। कहाँ गए इनके बिल्डोजर? कहाँ गए बिल्डोजर? गिरफ्तारी अभी तक 164 का बयान नहीं हुआ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, दिल्ली पुलिस इतनी डरी हुई है बृजभूषण शरण से, और ये हमारा गृह मंत्री उससे डरा हुआ है, जो कि 164 के बयान नहीं लिए बच्चियों के अभी तक। तो उनसे क्या उम्मीद करते हो तुम इनसे? इसकी बेटी होती तो ये गृह मंत्री की बेटी होती, क्या ये ऐसे रहता? आप मुझे बताओ, मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ, मोदी का तो कुछ है ही नहीं, उसकी बेटी होती, उसकी बेटी के साथ ऐसा होता, क्या वो ऐसे बैठता? आप क्या नाम है? आप कहाँ से आए हैं? मैं कैथल से आया। अच्छा, कैथल से आए हैं, तो यानी कि हरियाणा की तरफ से तमाम जो खाप है सब ने समर्थन दिया है। तो आप ये यहाँ पर ही रहेंगे जंतर मंतर पर, या आना जाना करेंगे? ना, चले जाएंगे जी। चले जाएंगे, अभी फिर आ जाएंगे। आपका क्या नाम है? भाई अशोक मलिक, राष्ट्रीय महासचिव गठवाड़ा खाप। आज जो ये यहाँ खापों की जो पंचायत बुलाई थी उसमें हमारे किसान यूनियन वाले भाई भी आए और भी सब ने समर्थन किया, लेकिन आज हमने एक फैसला लिया है। कल महम 24 के चबूतरे पे क्या 65 आदमियों की एक मीटिंग कमेटी बढ़ाई थी खाप चौधरियों की, और आज यहाँ एक फैसला लिया है खापों ने कि भाई जो पहलवानों ने यहाँ अपनी कमेटी बनाई है ना,
पहलवान अपनी कमेटी का अपना धरना देंगे, अपना निर्णय लेंगे। वो हमारे खापों में भी विश्वास ना करो, इन किसान यूनियन बदे भाई करो ये ना, ये माम का हाँ भाई मारा में भी ना करो, अरिन में भी ना करो, किसी में ना करो, अपनी कमेटी पे विश्वास करो। और इस कमेटी में भी द्रोण अवार्ड ही नहीं होने चाहिए था, क्योंकि द्रोण होता छलकपट का, ये जो होता है ना द्रोण अवार्ड जिसको मिल जाता है लगभग 80% वो भी उसे वाले चिट्ठी देनी है रुए चमचागिरी वाले अर्जुनवाड़ी तक पहलवान और जितने हैं उनको इस कमेटी में रखो। और हमने 21 तारीख तक का खाप पंचायतों ने जो मीटिंग हुई थी 21 तारीख तक का सरकार को टाइम दिया है भाई। 21 तारीख तक या तो इन पहलवानों की हमने मान लो, हमने सरकार से लड़ाई नहीं है, हमने मोदी से द्वेष नहीं है, क्योंकि भाई पिछली सरकार में रामदेव ने सलवार पार का बजाया था, कांग्रेस भी ऐसी है। हमारी मोदी से लड़ाई नहीं है, हमारी ब्रजभूषण के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई है। तो खिलाड़ियों का जो धरना स्थल था उसको तो विपक्ष ने हाईजैक कर लिया, तमाम कोई वो अपने अपने हिसाब से वो हमने कह दी ना, विपक्ष कोई आओ, कोई समर्थन करके जाओ, खाप कोई आओ समर्थन करके जाओ, संगठन कोई आओ समर्थन करो। एक कर दिया भाई जन जागरण अभियान पूरे हरियाणा के अंदर, जन जागरण अभियान उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर। किसान यूनियन वाले में हमारे स्कीम वाले आ रहे थे, पूरे भारत में 7 दिन पुतले फूके जाएंगे। और हमारे जत्थे को सिरसा से, को अम्बाड़ा से, पूरे हरियाणा से हमारी खापों के भी जत्थे चलेंगे, को टिकरी बॉर्डर, को शेंगू बॉर्डर, हम चलें जहाँ पुलिस रोक देख बैठ जाएंगे। और 21 तारीख को वहाँ फैसला करें, बहुत बड़ी उत्तर भारत की हम पंचायत जो है महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरा आपने सुना होगा, वहाँ पंचायत करी जाएगी सब खापों की। वहाँ से फिर कोई बड़ा ऐलान वो भारत बंद, हरियाणा बंद या और कोई बंद, वो सारा भाईचारा वहाँ बैठ कर ऐलान करेगा। बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से हम आंदोलन करेंगे, बिल्कुल हमने किसी तरह का आंदोलन में वो नहीं है, कोई भी गलत काम करेगा वो कानून उसको सजा देगा। 21 तारीख तक का समय है सर। हाँ 21 तारीख को महम 24 के चबूतरे पे पूरे हरियाणा की खापों की बैठक होगी, प्रमुख व्यक्तियों की, और वहाँ से फिर आगे का ऐलान होगा कि भाई क्या आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी है। ये आज का जो आप युवा हैं, युवा खिलाड़ी यहाँ पर बड़े बैठे हुए हैं, तो आपका क्या मानना है इसको लेकर? देखिए FIR हो गई है, कोर्ट में भी मामला गया, कोर्ट ने भी कहा कि आपकी जो मामला था FIR को लेकर था। पोस्को एक्ट के तहत FIR हुई है तो अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। तो धरना यही है, और ये सिर्फ पहलवानों का धरना नहीं है, युवक सड़कों पे हैं, महिलाएं सड़कों पे हैं, किसान सड़कों पे हैं। तो ये इसे सियासती रंग ना दिया जाए, इसे ये खिलाड़ियों का धरना है, इसे खिलाड़ियों का धरना रहने दिया जाए। प्रधानमंत्री जी कोशिश तो यही चल रही है, ये आरोप भी यही लगाया जा रहा है कि विपक्ष ने हाईजैक कर लिया है, ये तो खिलाड़ियों की बात ही नहीं। आजकल तो कोई नेता आता है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करता है, कोई और आता है वो गृह मंत्री की बात करता है। तो यानी कि जो मेन मकसद था कि जिसके खिलाफ ये धरना शुरू हुआ उसके बारे में खिलाड़ियों का मकसद जो पहले था वही अब है। ये लोग धरने को कमजोर करने की जो नीति है वो सरकार के लोग ही आके यहाँ ये पवाल काट रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है हमें 2014 के बाद ही आज़ादी मिली है, 2014 के पहले हम आज़ाद नहीं थे। तो ये नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को आगे आकर ये जो मन की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो जन जन की बात उन्हें करनी चाहिए और खिलाड़ियों के सम्मान की उन्हें बात करनी चाहिए। विमल बनी रहेगा, आपसे लगातार बात करते रहेंगे, लेकिन यूसुफ का रुख करेंगे। यूसुफ, क्या किसान आंदोलन की तर्ज पर ही पहलवानों के इस विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है? लेकिन इस सब के बीच जिन किसान नेताओं को हम सुन रहे हैं, साथ में वो ये भी दोहरा रहे हैं कि जो पहलवानों का धरना प्रदर्शन है, जो उनका विरोध प्रदर्शन है, वो चलता रहेगा, हम तो सिर्फ समर्थन करने आए हैं। समर्थन करने आए हैं या फिर यहीं जमने के लिए आए, यहीं जमे रहेंगे या समर्थन देकर वापस चले जाएंगे? जी बिल्कुल, ये आज करीब 2.25 घंटे जो एक पंचायत थी खाप के, उसमें लोग थे, करीब 40 से अधिक खाप के लोग, मुखिया जो थे वो उसमें मौजूद थे, साथ ही जो सामाजिक संगठन है उनके लोग मौजूद थे, और जितने भी किसान का जो किसान संयुक्त मोर्चा था वो उस पंचायत में मौजूद था। साथ ही जो 36 बिरादरी के लोग थे वो वहाँ पर मौजूद थे। सबकी सहमति से एक निर्णय लिया गया है कि जो ये धरना प्रदर्शन है इसको आगे बढ़ाया जाएगा, और इसमें सभी खाप और राजनीतिक जो अराजनीतिक संगठन है किसानों का उसका साथ रहेगा, और सामाजिक संगठन सभी का इसमें साथ रहेगा। लेकिन जो निर्णय होंगे, जो कमेटी बनेगी वो खिलाड़ियों की कमेटी बनेगी और वही निर्णय लेगी। हम लोग उससे पीछे से सपोर्ट करेंगे और ये आंदोलन पूरी तरीके से चलाया जाएगा, जब तक चलाया जाएगा जब तक कि जो ब्रजभूषण है तब तक गिरफ्तार नहीं हो जाते और उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। उसके लिए जो
खाप है उन्होंने ये भी निर्णय लिया है कि करीब एक एक खाप से 15-15 लोग जो है वो यहाँ पर आकर के रहेंगे और साथ ही वो यहाँ पर लगातार 24 घंटे रह सकते हैं या कुछ समय के लिए भी आकर रह सकते हैं, क्योंकि जो धरना प्रदर्शन है उसको मजबूत किया जाएगा, उसमें एक मजबूती दी जाएगी ताकि जो अपनी आवाज़ है, जो हम प्रदर्शन के जरिए जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक पहुँचे और जो आरोपी जो ब्रजभूषण सिंह है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो सभी जो खाप हैं उन्होंने और जो संगठन है उन्होंने यही निर्णय लिया है कि फिलहाल इस धरने को चलाया जाएगा और उसके लिए जो भी संभव प्रयास, जो भी संभव तरीके होंगे वो अपनाए जाएंगे। विमल, 15 दिन हो चुके पहलवानों के इस विरोध प्रदर्शन को, एफआईआर तो दर्ज हो चुकी, उसमें एक एफआईआर पॉक्सो को लेकर भी है, लेकिन जांच कहां तक पहुंची? अभी तक तो सवाल जवाब भी नहीं हुए। फिर गिरफ्तारी कब होगी? किसकी गिरफ्तारी होगी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि गिरफ्तारी कब होगी और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए यहाँ पर तमाम खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि एफआईआर हो चुकी हैं, दो एफआईआर है, एक पॉक्सो एक्ट के तहत, एक दूसरी जो आईपीसी के सेक्शन है उसके तहत। लेकिन सबसे बड़ी बात जो वही है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, कि केवल 161 के बयान दर्ज किए गए हैं। तमाम जो पीड़ित हैं, जो शिकायत करता है, 164 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाना भी बाकी है। साथ ही साथ ब्रिजभूषण शरण जिन पर आरोप है उनसे पूछताछ की जानी बाकी है और फेडरेशन से जो जानकारी मांगी थी उस जानकारी के बारे में अभी कुछ क्लियरेंस नहीं है कि आखिर पुलिस को वो जानकारी मिली या नहीं मिली। तमाम लोग इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इनका कहना है कि ये लगातार समर्थन इसी तरीके से खिलाड़ियों को देते रहेंगे। क्या नाम है? नरेश शर्मा जी, पूर्व विधायक बादली विधानसभा। अच्छा, बादली विधानसभा से। तो आप भी यहाँ समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं खिलाड़ियों को? निसंदेह। विमल बने रहिएगा, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन राकेश टिकैत को सुन लेते हैं एक बार, क्योंकि उनकी बाइट आ रही है। नहीं कर रही, कानून में भेदभाव कर रही है वे। सर, कल ब्रिजभूषण जी दिल्ली में आए, दिल्ली घूम कर गए, लेकिन हाँ तो चले जाओ, आ गए होंगे घर पर, तो आना चाहते। हाँ यही लेंगे, ऐसा यहाँ जो रहेंगे। हो गया, मैं टीटी कर रहा हूँ, जाओ बीच में आना। के पूरे समूचे राकेश भारत की टिकैत को आप जनता सुन रहे जानना थे। चाहती है कि कहाँ हो रही है सरकार, अपराधियों को क्यों नहीं दंड दिया जा रहा। राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से विमल का रुख करेंगे। विमल, राकेश टिकैत सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि कार्रवाई करने में भेदभाव हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कार्रवाई को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। किसी को ये बात सीधे हजम नहीं हो रही कि जब मामले में एफआईआर दर्ज हो गई तो आखिर गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है। इस बीच में एक बार फिर से जो पूर्व विधायक हैं यहाँ पर बादली के, दो बार इनसे बात करते हैं कि आप ये कह रहे थे कि सरकार सोई हुई है, लेकिन मामला तो दर्ज हो गया है, एफआईआर तो दर्ज हो गई। सोई हुई है, साधारण नींद नहीं, कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और एफआईआर होती रहती है और एक उच्च अधिकारी को जांच दे देंगे और एफआईआर कैंसिल भी तो हो जाती है। क्यों नहीं इनके बयान दर्ज किए जाते? क्यों नहीं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती? 161 के तहत बयान हुए, 161 के तहत बयान होते, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई में लेना चाहिए। और सरकार का काम है, अगर कोई उसका जनप्रतिनिधि हो, प्रतिनिधि हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो और ये कुरीति को इल्जाम जो देते हैं, इस तरह के जो अपराध में संलग्न होते हैं या आरोप लगते हैं, तो अगर वो पद पर बने रहेंगे तो कौन ये जांच निष्पक्ष कर देगा? कैसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है? तो तुरंत प्रभाव से जन जन का यही आह्वान है, सरकार से यही आग्रह है कि अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजो, पदमुक्त करो उनको और इन भारत माता की बेटियों को न्याय प्रदान करो। ये एक जन जन की आवाज है, हरियाणा प्रदेश की नहीं, समूचे भारत की आवाज है। बिल्कुल, और यही तस्वीर यहाँ पर दिख भी रही है कि यहाँ पर जो तमाम लोग, देखिए मैं एक बार फिर से कहूँगा अपने कैमरामैन को लगातार चारों तरफ दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आज जो जन समर्थन की अपील की थी उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हम इनकी बात करें, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? निजामुद्दीन मलिक, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए हैं, तो खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए पहुँचे। क्या आप रोज आएंगे? हाँ जाएंगे हम, जाएंगे जंतर मंतर पर। तो हमने 13 महीने वहाँ किया था किसान आंदोलन पे। हाँ, हम तो पूरे दीवाने हैं कि अपने खिलाड़ियों के समर्थन में आए। हम बेटी ने के साथ ऐसा हुआ तो गलत नहीं है। ये तो सबको एक एक आदमी को चुन के आना चाहिए। बिल्कुल, एक एक आदमी को। मैं जगत सिंह मलिक हरियाणा से।
30 तारीख को मोदी जी ने मन की बात में जो बेटी बचाओ बेटी अभियान का सुनील जागरण था, बीबीपुर गांव में पंचायत हुई 2012 में। भारत सरकार के 2 अधिकारी गए थे जवान सेक्रेटरी लेवल के, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए, देखने के लिए। पहली बार महिलाओं की पंचायत हुई थी बेटी बचाओ बेटी अभियान के तहत। लेकिन मोदी जी 30 तारीख को मन की बात तो उनसे करते हैं सुनील जागरण, लेकिन हमारे देश की बेटियाँ यहाँ पर बेटी, ये को साधारण मसला नहीं है जी। देश की मन की बात, खिलाड़ियों के मन की बात सुननी चाहिए। आप महिलाएं हैं, आप क्या कहेंगी? क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? मैं डॉक्टर ममता सहरावत और एक किसान परिवार से ही मेरा नाता है। उत्तर प्रदेश की मैं बेटी हूँ और हरियाणा पातुआस महराणा से मैं बहू हूँ और खेल को मैंने जिया है। मैं समझ सकती हूँ कि एक ग्रामीण परिवेश से जब एक बच्ची निकलती है और ओलंपिक का जब वो सफ़र तय करती है ओलंपिक तक का, तो उसके सामने कितनी कितनी चुनौतियों का उसको सामना करना पड़ता है। और मैं हैरान हूँ देश की राजनीति पे, देश की सत्ता पक्ष पे जो बैठे हुए हैं हमारे मोदी जी। जब ये आए सत्ता में तो लगता था कि मोदी जी आप इस देश का महिलाओं की जो आपने बातें की थी, उस सब को सुनने के बाद कहीं ना कहीं मुझे एक तरह की ग्लानि अपने ऊपर होती है कि मैं एक ऐसे देश मैं महिला हूँ जहाँ एक महिला का शोषण हो रहा था। शोषण इतना हुआ, अब बात आ रही है कि पहले क्यों नहीं कहा, क्योंकि एक बच्ची वो गरीब भी है, उसको अपना जीवन भी चलाना है। एक बेटी जो अपनी विनेश है, उसके पिता नहीं है, उसकी माँ ने, मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ जब दूध बेच के अपनी बेटी को घर से बाहर निकालती है, वो चीज़ मैंने भी झेली है। मैं भी एक बहुत साधारण परिवेश से और खेल से ही जुड़ी एक महिला हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं शारीरिक शिक्षा विभाग में ही एसोसिएट प्रोफेसर के नाते मैं समझ सकती हूँ। मैं ओलंपिक स्तर तक नहीं गई, लेकिन खेल में जो मैंने देखा है वो मुझे पता है, मैं उसको मैं समझ सकती हूँ। एक महिला है, एक लड़की जब इस तरह के आरोप लगाती है, इस तरह की स्थिति से गुजरती है, तो उसकी मानसिक स्थिति आप ज़्यादा बेहतर समझाते हैं। उसकी मानसिक स्थिति वो एक ऐसे दोराहे पर खड़ी होती है कि कहाँ जाए। इन बच्चियों की मैं हिम्मत की दाद देती हूँ, इन बेटियों की, बहनों की, कि इन्होंने कम से कम, ये कहते हैं 2012 में क्यों नहीं कहा, तब क्यों नहीं कहा। अरे वो आज आई है खुल के, पूरे देश को इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए और हर घर की महिला को इनके समर्थन में आना चाहिए। मैं रोज़ टीवी पे देख रही हूँ, लेकिन आज मैं रह नहीं पाई। मैं घर से यही कह के निकली, मेरी छात्रा, मैं इसको लेकर चली, मैंने कहा बेटा मुझे वहाँ मिल, और मैं नहीं रह पाई। मैं यहाँ आज कैंडल मार्च होगा, मैं तब तक रहूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं छुट्टी लूँ या जैसे भी यहाँ आने का जितना मेरे से संभव होगा मैं प्रयास करूँगी। आप छात्रा हैं, ये बताइए कि जब खेलों में इस तरह की घटनाएं होंगी, इस तरह के आरोप लगेंगे, तो कैसे बच्चियां निकल कर सामने आएंगी? अगर ऐसे ही अगर आरोप लगेंगे या ऐसे खिलाड़ियों के साथ करा जाए तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं बोलेगा स्पोर्ट्स में जाओ, किसी फील्ड में जाओ, क्योंकि एक हमारे स्पोर्ट्स ऐसा होता है जिससे हमारे ज़मीन यानी आत्मा का रिश्ता बन जाता है। वो आज भी ब्रजभूषण, आज भी देखिए आप उसको, ABP लाइव वो बंदा निकला है गाड़ी में बैठ के, वो अपनी लाइव वीडियोग्राफी दे रहा है कि मैं दिल्ली से चला और शेर और शायरी करता हुआ वो अपना सफ़र तय कर रहा है। और यहाँ मतलब इनको तरह तरह की चीज़ें बता रहा है। वो है क्या, मतलब यहाँ मुझे दुख का ये भी एक विषय है कि जिन्होंने रेसलिंग का, खेल का खा नहीं जाना, वो यहाँ के अधिकारी बने बैठे हैं, वो हायर अथॉरिटीज बने बैठे हैं। यही दुर्भाग्य है इस देश का कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं, आज यही महिलाएं उस पद पर बैठे तो ये समझ सकेंगी कि हमारी बच्चियां किस किस दौर से गुजर के इस क्षेत्र यहाँ तक पहुँचती हैं। इनका क्या मतलब? यही बात होती है कि खेलों का यही दुर्भाग्य है कि खेलों का राजनीतिकरण होता है और राजनीतिक लोग खेलों में उच्च पदों पर सवार हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर अब लगातार, विमल आप बने रहिएगा, आपसे लगातार हम बात करते रहेंगे। एक बार यूसुफ का रुख करेंगे। यूसुफ, अगर लोग आपके पास हों तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनकी भी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। और साथ ही अगर आपके पास कोई रिपोर्ट हो, क्योंकि अब 15 दिन हो चुके हैं इस धरने को और एक अब अच्छा खासा लंबा वक्त हो गया है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया FIR को लेकर, और उससे और FIR भी दर्ज हो चुकी है। क्या कोई जांच इसको लेकर हो रही है? क्या कोई टाइम बाउंड इसकी जांच होगी? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल जवाब होंगे तो कब होंगे?
दिल्ली पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? अगर इसको लेकर कोई डिटेल आपके पास हो तो प्लीज शेयर करें। जी बिल्कुल, जो एफआईआर हुई है, एफआईआर का प्रोसेस है कि 90 दिन में पुलिस को उसमें चार्जशीट फाइल करनी होगी, चाहे उसमें एफआईआर लगाए या चार्जशीट फाइल करे, ये प्रोसेस है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो पुलिस की प्रोसेस है वो शुरू अभी ये बताया जा रहा है सूत्रों से कि पुलिस जो है एफआईआर पे इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस जो है इनके जो खिलाड़ी है, पीड़िता है, उसके भी बयान दर्ज कराएगी। साथ ही जो नोटिस है आरोपी उसको भी देगी, लेकिन अब ये कब देगी ये अभी जो है वो क्लियर नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो एफआईआर को लेकर के सवाल है वो ज़रूर जो खिलाड़ी है वो ज़रूर उठा रहे हैं कि एफआईआर इतने दिन हो गए, गंभीर धाराओं में, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी तक इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। क्योंकि जो पास्को लगा है, पास्को पे गिरफ्तारी बिल्कुल एकदम गिरफ्तारी होती है, तो लेकिन यहाँ इस एफआईआर में भी पास्को लगा है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं है। उसको लेकर के ज़रूर जो एक संशय है वो बना हुआ है। उसी के लिए जो लोग हैं, जो खिलाड़ी है, जो साथ में जो सामाजिक संगठन है, किसान संगठन है, वो सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आप यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि आप यहाँ प्रदर्शन धरने में आए हैं, इधर आइए। आप भी धरने में आए हैं यहाँ पर खिलाड़ियों के फेवर में, इधर आ जाइए। आप क्या मतलब आपकी मतलब क्या मांगे हैं, मतलब मांगों पे क्या? हमारी मांग ये है कि जो हमारे खिलाड़ी है, ये मतलब इनके साथ अगर हम आज खड़े नहीं हुए तो फिर हमारे साथ कौन खड़ा होगा? ये सरकार है, हम इस सरकार को जड़ से गिराने का काम करेंगे अगर हमारे खिलाड़ियों के साथ ये नहीं आएंगे। और हमारे खिलाड़ियों के साथ हम ये बदतमीजी बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और जो ये यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। जब तक हमारे खिलाड़ियों के साथ पूरा न्याय नहीं होगा तब तक हम यहाँ से उठ के जाएंगे नहीं, और इस सरकार को गिराने का काम हम करेंगे। आप अभी पढ़ते हैं, क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ अभी। कुछ स्पोर्ट्स में भी करते हैं? मैं स्पोर्ट्स का मैं कुछ नहीं कर रहा अभी। तो मैं आप खिलाड़ी होने के नाते ये योगदान दे रहे हैं? हाँ, मैं खिलाड़ी होने के नाते यहाँ अपना अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर आज हम अपनी देश की बेटियों के लिए खड़े नहीं हुए तो हमारे लिए आगे खड़ा जाके कौन होगा, ये बताइए। आपका नाम? अभिषेक मलिक। आप यहाँ सपोर्ट करने आए हैं प्रदर्शन? हाँ जी बिल्कुल, हम अपनी बहन बेटे के साथ बिल्कुल भी बुरा नहीं होने देंगे। जिसमें हमें जहाँ तक भी कुछ जो कार्रवाई करनी होगी हम बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हालांकि उनका वो खिलाड़ी स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्समैन नहीं है, लेकिन फिर भी अभी वो स्टूडेंट है। लेकिन इन जो खिलाड़ी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, इनके समर्थन में ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, बने रहिए। एक बार फिर से विमल का रुख करेंगे। तमाम लोगों से विमल लगातार बात कर रहे हैं। विमल, चाहे वो किसान हो, स्टूडेंट हो या फिर कोई और महिलाएं हों, तमाम लोग पहुंच रहे हैं जंतर मंतर पर उस एक अपील के बाद। जो तस्वीरें हमने 2 दिन पहले रात के वक्त में देखी थी, अचानक से जब मौसम खराब हुआ था और बारिश के बाद वहां पर पूरा बारिश की वजह से सब कुछ भीग गया था।